मोमेंटम, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग पी वेक्टर से। सबसे पहले मैं ऊपर देखो पी के ऊपर एरो लगाया हूं, इसका ये मतलब हुआ कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले बात ध्यान में रखना कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक्चुअली मोमेंटम के बारे में बात करें तो मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। नहीं समझे, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब सोचना मैं क्या बोल रहा हूं कि मोमेंटम एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सोचो, क्या एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये क्वेश्चन है उससे समझ में आएगा, ठीक है। एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 5 kg और ये मूव कर रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और ये दूसरा बॉडी है, ये इसका भी मास है 5 kg और ये मूव कर रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। बताओ क्या दोनों का मोमेंटम सेम है? क्वेश्चन ये है, विल द मोमेंटम ऑफ ए, विल द मोमेंटम लिख लो, विल द मोमेंटम ऑफ both the body same और डिफरेंट? क्या दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम होगा या अलग अलग होगा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस सवाल को समझने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं मोमेंटम पे, ठीक है। तो बताओ मोमेंटम के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात को ध्यान से, कि अगर ये डायरेक्शन, मतलब ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूं कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर मोमेंटम लिखना है किसी भी बॉडी का तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वेक्टर है तो वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना, इंपॉर्टेंस होता है ना वेक्टर के लिए डायरेक्शन लिखना, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल गया, अगर डायरेक्शन बदल गया मतलब वेलोसिटी बदल गया। सोचो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं इफ टू बॉडीज हैविंग सेम मास, having same mass and same velocity, same velocity का मतलब होता है magnitude as well as direction, magnitude as well as direction both same, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि वेलोसिटी सेम है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इफ टू बॉडीज हैविंग सेम मास एंड सेम वेलोसिटी विल हैव सेम मोमेंटम। आई बात समझ में? क्लियर, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। या फिर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब उस केस में भी मोमेंटम सेम होगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड की बात करें, बताओ एक का वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है और दूसरे का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन तो बदल गया ना। सर जिस दिन डायरेक्शन बदल जाएगा ना उस दिन वेलोसिटी बदल गया, और जब वेलोसिटी बदल गया तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, टोटली वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और अगर वेलोसिटी बदल गया तो मोमेंटम भी बदल जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं सिंपल, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में
उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आगे लिख रहा हूँ, सॉरी, ये लिख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडी इज डिफरेंट। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। मतलब अब बताओ, जब वेलोसिटी अलग है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। अब सोचो, मतलब जब दोनों बॉडी का वेलोसिटी अलग है तो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, इसलिए मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज विल ऑल्सो डिफरेंट। मतलब दोनों बॉडी का मोमेंटम भी अलग होगा। ये बात को ध्यान में रखना। क्लियर? तो अब बताओ, अपने पास इतनी बातें समझ में आई कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मास और वेलोसिटी वेक्टर का प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सोचो, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो दोनों का मोमेंटम भी अलग अलग होगा। बस ये ध्यान रखना कि मोमेंटम, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जिस दिन डायरेक्शन बदल गया ना, उस दिन मोमेंटम भी बदल जाएंगे। बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एक बॉडी राइट में जा रहा था, एक ऊपर की तरफ जा रहा था, दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग था। इस वजह से दोनों वेलोसिटी अलग था क्योंकि डायरेक्शन अलग था, और जब वेलोसिटी अलग है तो मोमेंटम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मोमेंटम लिखने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो डायरेक्शन को लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है, वही वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जिसका मास है 5 kg और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और एक दूसरा बॉडी है जिसका मास है 5 kg और ये मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है। तो बताओ, ये मूव कर रहा है, हाँ ठीक है। अब बताओ, क्या इसका मोमेंटम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज, बोथ द बॉडीज। तो दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम होगा उसे कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहला ये बताओ, ये मास है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू m इंटू वी। सर यहाँ पे v लिखना जरूरी है क्या? वेलोसिटी वेक्टर लिखना जरूरी है? हाँ, वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखना जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाओगे, ठीक है। हाँ, दो बात है, अगर मोमेंटम पूछा तो डायरेक्शन जरूरी है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछा तो नो नीड टू राइट द डायरेक्शन। सीधी सी बात, डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कब? जब मैग्नीट्यूड की बात करेगा तब। लेकिन अभी तो मोमेंटम की बात किया है, तो मोमेंटम के केस में क्या करोगे? डायरेक्शन को लिखना जरूरी है, ठीक है। आपने से पूछा क्या है मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए मैं डायरेक्शन तो लिखूंगा क्योंकि डायरेक्ट मोमेंटम की बात की है। अब बताओ, फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी के लिए बताओ मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल्स टू एम वी वेक्टर, और P पूछा है ना, तो मास कितना? 5, सॉरी, मास 5 और V 5, मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर? वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये लिख दूं मैं राइट डायरेक्शन में। क्लियर? ओवरऑल मिल जाएगा अपने को 25 kg मीटर पर सेकंड आंसर, और ये राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये पहला का आंसर आया, ठीक है। अब बात करें दूसरा का, तो दूसरा में देखिएगा, दूसरे केस में होगा, ऑब्जेक्ट है,
5 kg का और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में, तो इसका जो मोमेंटम होगा मास इंटू 10, मास इंटू 10 और केजी मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 50 केजी मीटर पर सेकेंड और इसका राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों के मोमेंटम की बात हो गई। ठीक है, अगर मॉड ऑफ मोमेंटम मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा P, ये होगा M बोले तो यहाँ पे मास 50, बस ये हो गया अपना मोमेंटम। क्लियर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग और भी बात करें तो इसको करने के बाद ये तो मोमेंटम हो गया। अब